आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली आर्टिकल 74 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 75 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक्चुअली अपॉइंटमेंट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो जो भी शख्स, जो भी इंसान जिसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है। या जिसके पास भी मेजॉरिटी है, वो पार्टी उनको रेकमेंड कर देगी कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए जिसके पास मेजॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन पे डिसाइड करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। तो पीएम के पास अथॉरिटी होती है कि जो पोर्टफोलियोज है, जो अदर मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करने की। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन भी होते हैं कैबिनेट के। अगर कोई कैबिनेट में कोई डिफरेंस है, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, तो वहाँ एक्चुअली वो अपना डिसीजन इम्पोज कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा वो डिसीजन। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक लिंक होती है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में। अगर कैबिनेट कुछ डिसीजन लेती है तो वो सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो सारे डिसीजन भी कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अगर हम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही वर्क्स एज अ चीफ एडवाइज़र, वो एक्चुअली प्रमुख सलाहकार की तरह भी काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एलिजिबिलिटी क्या होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? वो शख्स, वो पर्सन क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसका मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसका मिनिमम एज 30 ईयर्स चाहिए। अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर पोजीशन कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या रिज़ाइन होता है तो कोई फंक्शन उसमें गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारणवश डेथ हो गई प्राइम मिनिस्टर की या उन्होंने रिज़ाइन किया, तो ऐसा समझा जाता है कि, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि सारे कैबिनेट ने रेसिग्नेशन दे दिया है। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। अगर हम 75 की बात करें तो 75 में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर तब तक ही ऑफिस में रह सकते हैं जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर का उनके साथ मर्जी है। यानी कि इनडायरेक्टली जब तक अगर उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के, तो हो सकता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। तो एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। तो लोकसभा कैसे चलाने का है, तो ये पूरा जिम्मा किसका होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। अगर हम आर्टिकल 78 की बात करें तो आर्टिकल 78 में जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और फॉर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दैट डिसीजन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। वो सारे डिसीजन क्या है? तो वो सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करने हैं प्रेसिडेंट को। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को कुछ डिसीजन ठीक नहीं लगे या रिकन्सिडरेशन करना है, तो वो उनके डिसीजन जो उनको आए हैं प्रेसिडेंट को, वो वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकते हैं।